क्यों हर कोठी पर लिखा मिलता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्योंकि जब इंसान अपनी हार, दर्द और संघर्ष से टूट जाता है, तब वह किसी ऐसे सहारे की तलाश करता है जो दुनिया की बातों से अलग हो, जो ना नौकरी मांगे, ना रिश्ता, ना पैसे, बस हमारा भाव और भक्ति को देखे। बाबा श्याम वही हैं जो हारने वालों के देवता हैं। किसी ने पैसा खोया हो, किसी ने अपनों को, किसी ने आत्मविश्वास को, सबको एक ही नाम याद आता है, बाबा श्याम। तो ये कहानी एक अमन नाम के लड़के की है, जिसमें आपको हर उस इंसान की झलक मिलेगी जिसने कभी हार मानने के बाद भी किसी चमत्कार की उम्मीद की हो। अमन एक साधारण से परिवार से था। पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। माँ गृहिणी थी, बट लंबी बीमारियों से जूझ रही थी। और घर में छोटा भाई था जो कॉलेज में पढ़ता था। अमन ने एमबीए की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब नौकरी की तलाश में रोज रोज भटक रहा था। उसकी जेब में डिग्री तो थी, लेकिन किस्मत में सिर्फ असफलता ही मिल रही थी। हर इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों ने मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब पाई और अमन घर पर बैठा दिन रात मायूस हो रहा था। जब संघर्ष लंबे समय तक खिंचता है तो आदमी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी टूटने लगता है। अमन के घर में तनाव बढ़ने लगा। पिता की दुकान नहीं चल रही थी, माँ की दवाइयाँ भी बहुत महंगी आती थी और घर का किराया भी समय पर नहीं जा रहा था। एक रात अमन अकेला उदास होकर अपने घर की छत पर बैठा था। सर्दी का मौसम था, बहुत तेज हवा चल रही थी। उसने हार मानते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, क्या तू सिर्फ मंदिरों में है? हमारे गरीबों के घर में क्यों नहीं आता? अगले दिन उसके बचपन का दोस्त रवि उसके घर आया और कहा, भाई तू बहुत परेशान है, चल खाटू चल कर आते हैं। बाबा श्याम के दरबार में चल, सब सही हो जाएगा। अमन ने थक कर कहा, अब भगवानों से क्या ही उम्मीद रखनी, मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। रवि मुस्कुराया, बोला, तू थक गया है ना, बस इसीलिए कह रहा है। और जो थकों को सहारा देते हैं वही तो हमारे बाबा श्याम है, इसीलिए तो उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम कहा जाता है। अमन के रूप में वो पंक्तियाँ अटक गई। कुछ तो था उनमें, एक अपनापन, एक पुकार। खाटू श्याम मंदिर पहुंचते ही अमन को एक अलग ही अनुभव हुआ। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हर चेहरा किसी उम्मीद से चमक रहा था। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह लिखा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वह पहली बार इतने लोगों को रोते, मुस्कुराते, गाते, झूमते देख रहा था। उसका चेहरा जैसे बाबा की कृपा से दमक रहा था। जब अमन बाबा के सामने पहुंचा तो उसका दिल भर आया। जैसे ही उसने बाबा को देखा, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं हार गया हूँ। अगर तू है तो कुछ कर, वरना मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। जैसे ही वह खाटू से लौटता है, अभी उसको 7 दिन भी नहीं हुए थे कि अमन को एक मेल आता है। एक बड़ी कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, जो पहले रिजेक्ट हो गया था। उसने लगा कि शायद गलती से आया होगा, लेकिन फिर कॉल आया और इस बार इंटरव्यू के लिए नहीं, डायरेक्ट ऑफर लेटर था। दिल्ली में अच्छी जॉब, अच्छा पैकेज और ज्वाइनिंग अगले महीने।
उसके घर में जैसे एक नई रोशनी लौट आई थी। माँ की तबीयत में भी अब सुधार होने लगा था। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट्स पहले से बेहतर हैं, दवाइयाँ अपना असर कर रही हैं। पिता की दुकान भी एक दिन बड़ा व्यापारी आया और बल्क में बहुत सारा सामान खरीदा, जिनसे उनका जितना भी पुराना उधार था वो चुका हो गया। अमन समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया, लेकिन उसके मन में बार बार एक ही वाक्य गूंज रहा था, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन की जिंदगी सुधरती गई। वह हर महीने बाबा को धन्यवाद देने खाटू जाता। दिल्ली की नौकरी के बीच भी वह मंदिर के लाइव दर्शन करता, बाबा का भजन सुनता, बाबा के बड़े बड़े जागरणों में जाता। उसकी कोठी की दीवार पर एक सुंदर सी आकृति बनाई हुई थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब भी कोई घर पे आता तो उन पंक्तियों को पढ़ता और मुस्कुरा देता। अमन अब लोगों को प्रेरित करता था। जब भी कोई थक हार कर उसके पास आता तो वह उसे सिर्फ एक ही बात कहता, एक बार तू खाटू जा, बाबा को सच्चे दिल से पुकार, अगर बाबा ना सुने तो मुझे कहना। अब इसी वजह से उसे समझ में आया क्यों बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि यह लाइनें सिर्फ कोई प्रचार नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो उन लाखों लोगों ने जिया है जो हार मानकर बाबा के श्याम के दरबार में पहुँचे थे और वापसी में सिर्फ जीत के रास्ते पर लौटे। यह पंक्ति उस माँ के लिए है जिसने बेटे के इलाज के लिए बाबा से मन्नत मांगी। ये उस पिता के लिए है जिसने नौकरी के लिए बाबा को पुकारा। ये हर उस लड़की के लिए है जो रिश्तों में टूटी लेकिन श्याम की भक्ति से फिर मुस्कुराई। अमन की कहानी भी लाखों लोगों में से एक है। हर गांव, हर शहर में कोई ना कोई ऐसा अमन ज़रूर मिलेगा जिसकी दीवार पर लिखा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो अगली बार जब भी आप किसी कोठी, ऑटो, ट्रक, दुकान या कहीं पर भी ये पंक्ति देखें तो समझ लीजिए यह कोई नारा नहीं, किसी की टूटी हुई उम्मीद फिर से जुड़ती हुई दास्तां है। क्योंकि जहाँ ख़त्म हो जाती हैं सारी राहें, वहाँ से शुरू होता है श्याम का सहारा। तो इसीलिए जब भी अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार बाबा श्याम के दरबार में ज़रूर जाएं, बाबा के जाके अर्जी लगाएं। बाबा हर भक्त की मनोकामनाओं को सुनते हैं, तभी तो उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है।